दोस्तों, आज मैं आपके लव रिलेशन यानी लव मैरिज इसके बारे में आपके हाथों को देख करके, आपके हाथों की लकीरों को देख करके और आपकी कुंडली में ऐसा क्या योग होता है जिससे आप प्रेम विवाह करते हैं, इसके बारे में विस्तृत बताने वाला हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अपने कमेंट दे करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके हाथों में ये जो छोटी उंगली है, इसके नीचे ये जो आड़ी रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को देखते हैं। इसमें किसी में एक रेखा, किसी में दो रेखा, किसी में तीन रेखा, ऐसी रेखाएं होती हैं। उसमें आप देखेंगे कि एक रेखा जो होती है बहुत ही स्पष्ट और लंबी होती है, वो तो आपकी विवाह की रेखा है। लेकिन अगर जो छोटी छोटी जो होती हैं रेखाएं, उनके आसपास ऊपर नीचे, वो आपके लव रिलेशन को दर्शाती हैं, यानी किसी से आपका प्रेम संबंध दर्शाती हैं। इसी प्रकार से आप अपने हाथों को देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो प्रेम विवाह है, यदि होता है तो वो आपका सक्सेस होगा कि नहीं। अगर प्रेम विवाह की रेखाएं बहुत अच्छी और स्पष्ट हैं तो प्रेम विवाह करके वो जीवन सुखमय भी होता है, नहीं तो 90% प्रेम विवाह जो है असफल हो जाता है। तो प्रेम विवाह असफल होता है, इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। इसी प्रकार से आपकी कुंडली में एक चर्चा कर लेते हैं कि आपकी कुंडली में जो सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव और पंचम भाव और अष्टम भाव और एकादश भाव, ये चार भाव ऐसे होते हैं जिनसे हम वैवाहिक दाम्पत्य जीवन और रिलेशनशिप की बात करते हैं। उसमें सबसे मुख्य होता है सप्तम भाव और पंचम भाव। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से हो जाता है, कुंडली देखने से ये पता चल जाता है। अगर किसी विद्वान को आप कुंडली दिखाएंगे तो ये पता चल जाता है। पंचम भाव का संबंध यदि सप्तम भाव से हो, पंचम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में हो, या सप्तम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में हो, तो इस स्थिति के कारण आप प्रेम संबंध से विवाह कर सकते हैं, यानी लव मैरिज कर सकते हैं। ऐसी ग्रहों की स्थिति बन जाती है। इसी प्रकार से एक द्वादश भाव होता है, 12वां भाव होता है कुंडली में। तो अगर सप्तम भाव चूंकि विवाह दाम्पत्य जीवन का द्योतक होता है, पत्नी या पति के बारे में वो बताता है, तो सप्तम भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में बैठ गया है तो भी आदमी प्रेम की तरफ आकर्षित होकर के प्रेम विवाह करता है। सप्तम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में हो तो उस व्यक्ति की एक या दो मैरिज की पूरी संभावना होती है। कुंडली में इस प्रकार से अगर दोष होते हैं तो सप्तमेश अगर द्वादश स्थान में होता है, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए कुंडली में कुंभ विवाह या पीपल से विवाह करने का जो है सलाह दिया जाता है, क्योंकि दो विवाह का द्योतक हो जाता है सप्तमेश द्वादश स्थान में रहकर। द्वादश स्थान का स्वामी भी यदि सप्तम भाव में हो या पंचम भाव से संबंध रखता हो तो अन्यत्र सैया सुख यानी प्रेम संबंध जो है वो दिखाता है। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली को दिखा करके अपने बारे में जान सकते हैं कि आपका लव रिलेशन कैसा रहेगा, लव मैरिज कैसी रहेगी। अगर आप किसी से प्रेम के संबंध में हैं तो वो आपका विवाह जीवन साथी आपका सुखमय रहेगा कि नहीं, मंगल कारक होगा कि नहीं, कल्याण कारक होगा कि नहीं, आपके जीवन में उन्नति होगी कि नहीं होगी, आप का संबंध विच्छेद तो नहीं हो जाएगा प्रेम विवाह करने के कारण। तो ये आप कुंडली दिखा करके जान सकते हैं। इसी प्रकार से
सप्तम भाव यानी विवाह का कारक जो होता है शुक्र होता है, शुक्र और मंगल। तो शुक्र और मंगल दोनों जो है विवाह के कारक होते हैं। यदि कुंडली में सप्तम स्थान में शुक्र होता है और उस पर मंगल की दृष्टि होती है तो मांगलिक तो होता ही है, लेकिन यह प्रेम विवाह की तरफ ज़्यादा आकर्षित करता है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी से प्रेम संबंध में हैं और आप विवाह करना चाहते हैं, कई लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं, मैं ऐसा आदेश कभी नहीं दे सकता हूं कि अंतरजातीय विवाह करें। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू में ही कई प्रकार के आप जातियां हैं और उनमें जो है कर सकते हैं, और यदि आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम में कर सकते हैं, लेकिन स्वजाति में विवाह करना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। तो यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लव में हैं और आप चाहते हैं विवाह करना और ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिससे आप, जैसे पारिवारिक दबाव पड़ता है कि विवाह नहीं करना है, ऐसे में विवाह नहीं करना है, तो अगर विवाह होने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप शुक्र को और मंगल को मजबूत करने का उपाय कर लें, तो निश्चित रूप से वह प्रेम विवाह आपका सक्सेस हो सकता है। शुक्र और मंगल को मजबूत करने का मतलब है कि शुक्र की जो राशि है या मंगल की जो राशि है उससे संबंधित रत्न पहन सकते हैं, उससे संबंधित उस कलर से संबंधित आप कपड़े पहन सकते हैं और उस ग्रह की शांति करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि आपका लव रिलेशनशिप जो है सक्सेस होगा कि नहीं। और किसी भी प्रकार की कुंडली में अगर जानकारी चाहते हैं किसी भी प्रकार की, तो वो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी समय ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे इस सारे वीडियो पर हमारा नंबर रहता है, व्हाट्सएप नंबर रहता है, कॉलिंग नंबर रहता है, उससे आप कांटेक्ट करके आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के कुंडली दिखा सकते हैं या ऑनलाइन भी आप पूछ सकते हैं। तो उसका सारा प्रोसीजर आप कॉल करेंगे तो बताया जाएगा। और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की ज्योतिषी समस्याओं से संबंधित जितने भी आपकी समस्याएं हैं, आपको हमारा ये वीडियो हर विषय पर मैं डालता हूँ, हस्तरेखा पर भी, वास्तु पर भी और ज्योतिष पर भी। तो आपको ये वीडियो मिलते रहें, आप देखते रहें, आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।